गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करने वाले हैं व्याकरण पुष्प पाठ 3 मात्राएं। आज हम मात्राओं के बारे में समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। राधिका। राधिका एक लड़की का नाम है। राधिका, क्या दो स्वर एक साथ मिलकर कोई शब्द बना सकते हैं? राधिका अपनी अध्यापिका से पूछती है, मैम क्या दो स्वर क्या होते हैं? आ ई ऊ ए, ये सब क्या है? स्वर हैं। अगर इन दोनों को मिलाते हैं, मान लो जमा आ ई, क्या हम इनको मिलाकर कोई शब्द बना सकते हैं? तो शिक्षिका अध्यापिका हाँ राधिका बोलती है। अध्यापिका समझाते हुए कहती है, हाँ राधिका, आ ओ, आ भी स्वर है और ओ भी स्वर है, तो क्या बनेगा इसे? आओ। ऐसा ही शब्द है जो दो स्वरों के मेल से बना है। राधिका बोलती है, क्या ऐसे ही व्यंजन मिलकर शब्द बना सकते हैं? जैसे हमने स्वरों को एक साथ मिलाया तो शब्द बन गया, तो ऐसे ही जो व्यंजन है क ख घ, अगर आपस में हम इनको मिलाते हैं क्या शब्द बन सकते हैं? तो शिक्षिका कहती है नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर तो पहले से ही मिला होता है। जैसे म के पैरों में हलंत, म आधा है जमा अ, जब अ जुड़ता है वो म पूरा बन जाता है। जमा ट हलंत जमा अ जमा र जमा अ, क्योंकि जो व्यंजन है वो अ के साथ जुड़कर पूरा वर्ण बनते हैं, तो क्या बनेगा? मटर। इसके अलावा अन्य स्वरों को व्यंजन में जोड़ने के लिए मात्रा का प्रयोग किया जाता है। राधिका। मैं अभी भी ठीक से नहीं समझ सकी हूँ मैम। राधिका बोलती है अपनी मैम को, मैम मुझे अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया है। शिक्षिका, व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ने के लिए अ को छोड़कर सभी स्वरों के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे उस स्वर की मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ पहले से ही व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है। बाकी के जो स्वर हैं सबकी अपनी क्या होती हैं? एक मात्राएं होती हैं, एक चिन्ह होता है। राधिका, अब बात समझ में आई कि स्वर ही वास्तव में मात्रा होते हैं। यस, कम टू द नेक्स्ट पेज। आओ मात्राएं समझे। क के पैरों में हलंत जमा अ के जुड़ने से क पूरा हो जाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो कमल। क जमा आ की मात्रा जुड़ते ही काला। क हलंत जमा ई, छोटी की मात्रा की पहचान ये होती है, ये जो आगे से लगती है, कितना। क हलन जमा ई, बड़ी ई की मात्रा पीछे से कील। क हलन जमा ऊ की मात्रा कुल। क हलंत जमा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा की पे कूदना। क हलंत जमा री की मात्रा कृष्ण। क हलंत जमा ए की मात्रा केवल। क हलंत जमा ए की मात्रा 2 होती हैं, कैसा। क हलंत जमा ओ, सीधी लाइन ऊपर एक मात्रा कोयल। क हलंत जमा ओ, सीधी लाइन 2 मात्राएं कौआ। स्वरों की ये मात्राएं व्यंजनों के आगे पीछे ऊपर या नीचे लगती हैं। ये जो मात्राएं होती हैं हमेशा जो व्यंजन होते हैं उनके आगे भी लगती है, पीछे भी, ऊपर या नीचे लगती है। यह भी जाने। र हलंत में ऊ की मात्राएं उसके बीच में
लगती हैं, जैसे र। र होता है र हलंत उ। छोटे उ की जो मात्रा होती है सिर्फ ऐसे आपने नीचे की तरफ टर्न करना है। र जमा र के पैरों में मात्रा नहीं आती, र के हमेशा पीछे आती है। जमा बड़े उ की मात्रा होती है, हमने उसको घुमाना है। र उ रू। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए 11 स्वरों की 10 मात्राएं ही होती हैं। हमने क्या सीखा आज? व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए स्वरों के जो निश्चित चिन्ह हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, लेकिन जो मात्राएं हैं वो 10 मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। धन्यवाद।